गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी विल स्टार्ट और नेक्स्ट टॉपिक भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। इसका मतलब ये है कि इंडिया के जो भी हमारे नेशनल सिंबल्स हैं आज हम उनके बारे में बात करेंगे। चलिए लेट अस स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और नोट्स अच्छे लग रहे हैं, आपके लिए रेलिवेंट है, यूजफुल है, तो आप क्या करेंगे, साथ साथ अपने नोट्स बनाते जाएंगे। टेक योर पेन और एंड नोटबुक एंड अपने नोट्स जो है साथ साथ नोट करते जाएंगे, ताकि जब भी आपका एग्जाम हो तो आप एक क्विक रिवीजन जो है ले सके स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? राष्ट्रीय ध्वज क्या होता है? जो हमारा राष्ट्रीय तिरंगा होता है उसे बोला जाता है, जो हमारा फ्लैग है उसी को बोला जाता है राष्ट्रीय ध्वज। तो व्हाट इज आवर आंसर? 5:3, 3:2, 3:4 या 2:3? और आंसर इज 3:2। स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, लंबाई और चौड़ाई बोला है। अगर लंबाई और चौड़ाई बोला है तो 3:2 आएगा। अगर चौड़ाई और लंबाई बोले वो, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई कितनी है, तो वो आ जाएगा 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य बने धर्म चक्र का रंग क्या है? धर्म चक्र किसे कहा जाता है? अशोक चक्र। जो हमारा इंडियन फ्लैग है उसके बीच में जो एक चक्र होता है उसका रंग क्या है? समुद्री नीला, गहरा नीला, काला या हरा? सो व्हाट इज द आंसर? और आंसर इज बी, गहरा नीला स्टूडेंट्स। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? 20, 22, 23 और 24। जो चक्र बीच में अशोक चक्र बना हुआ है, धर्म चक्र है, उसके बीच में कितनी तीलियां होती हैं? यानी कि जो ऐसे चक्र है उसके बीच में ये कितनी लाइंस होती हैं? और आंसर इज 24 स्टूडेंट्स, डी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया? जब हमारा देश आजाद हो गया था तो राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे का डिजाइन किसने बनाया? फर्स्ट इज महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर पिंगाले वेंकैया ने? सो व्हाट इज द आंसर? और आंसर इज डी, पिंगाले वेंकैया ने। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय गान, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? वंदे मातरम, जनगण मन, सारे जहां से अच्छा या हिंद देश का प्यारा झंडा? सो अब हमारा राष्ट्रीय गान मतलब कि नेशनल एंथम स्टूडेंट्स, जो आप डेली प्रेयर में बोलते हैं और हर स्कूल में बोला जाता है। और बहुत सारे ऐसे हमारे ओकेजन्स होते हैं जो जिनमें हम राष्ट्रीय गान जो है बोलते हैं, नेशनल एंथम बोलते हैं। ठीक है, सो आंसर इज सी, जनगण मन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? इट मीन्स कि राष्ट्रीय गान बनाया किसने, लिखा किसने है? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू या फिर अरविंद घोष? किसने लिखा है राष्ट्रीय गान स्टूडेंट्स? और आंसर इज बी, रविंद्रनाथ टैगोर स्टूडेंट्स मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अगर आपको ये नोट्स अच्छे लग रहे हैं तो आप एक नोटबुक में साइड बाय साइड उतारते जाएंगे, ताकि जब आपका एग्जाम हो तो आप क्विक रिवीजन ले सकें और आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? ओके, ए 1911 कोलकाता में, बी 1931 कोलकाता में, 1950 दिल्ली में या फिर 1896 कोलकाता में? सो स्टूडेंट्स 3 ऑप्शन है हमारे पास कोलकाता के, बट कौन से ईयर में सबसे पहले राष्ट्रीय गान गाया गया था, यानी कि जनगण मन गाया गया था? सो आवर आंसर इज ए, 1911 कोलकाता में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है? जो नेशनल एंथम हम गाते हैं अपनी प्रेयर में, स्कूल असेंबली में या कहीं पे भी किसी ओकेजन में जो हमारे कंट्री से रिलेटेड होते हैं, तो उनमें हम देश की रिस्पेक्ट के लिए जो है राष्ट्रीय गान गाते हैं, यानी नेशनल एंथम को बोलते हैं। उसकी पूरा ड्यूरेशन कितनी है, मतलब कितनी देर में बोला जाता है, वो कितना टाइम लगता है उसे बोलने में? फर्स्ट इज 50 सेकेंड, सेकेंड इज 52 सेकेंड, थर्ड इज 55 सेकेंड्स एंड फोर्थ इज 59 सेकेंड्स। सो व्हाट इज द आंसर? और आंसर इज बी, 52 सेकेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? स्टूडेंट्स यहाँ पे बात को ध्यान से देखेंगे। अभी हमने ऊपर बात की है राष्ट्रीय गान की एंड अब बात करें राष्ट्रीय गीत की। तो सबसे पहले मैं ये चीज क्लियर करना चाहूंगी कि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, राष्ट्रीय गान है जनगण मन। अब राष्ट्रीय गीत को आपको बताना है कि राष्ट्रीय गीत कौन सा है। फर्स्ट इज जनगण मन अधिनायक जाया है, सेकंड इज हिंद देश का प्यारा झंडा, थर्ड इज वंदे मातरम एंड फोर्थ इज सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो इन चारों में से क्या आंसर रहेगा स्टूडेंट्स? राष्ट्रीय गीत बताना है आपको। तो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। ओके, राष्ट्रीय गान है जनगण मन और राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। इस बात को याद रखेंगे। राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? किसने लिखा है राष्ट्रीय गान? रविंद्रनाथ टैगोर ने। स्टूडेंट्स चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। वेट, चलिए, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? अब पहले हमने किया था राष्ट्रीय गान के रचयिता, अब हम कर रहे हैं राष्ट्रीय गीत के रचयिता। राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सर मोहम्मद इकबाल या सरोजिनी नायडू। किसने लिखा है? रचयिता मतलब लिखा किसने है? तो किसने लिखा है? और आंसर इज बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या लिखा उन्होंने? राष्ट्रीय गीत लिखा। बट अभी हमने ये भी पढ़ा है कि राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोनों को डिफरेंट रखना है, दोनों को याद रखना है, दोनों अलग अलग है, मिक्स मत कीजिए। राष्ट्रीय गीत इज डिफरेंट, राष्ट्रीय गान इज डिफरेंट, तो उनको लिखने वाले भी अलग अलग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि कितनी है? मीन्स राष्ट्रीय गीत बोलने में कितना समय लगता है? सो और आंसर इज 65 सेकेंड। स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय गान जो था हमारा नेशनल एंथम था, उसके लिए 52 सेकेंड्स लगते हैं एंड इसके लिए 65 सेकेंड्स लगते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? जो हमारा राष्ट्रीय गान था स्टूडेंट्स, अभी हमने रीड किया था, राष्ट्रीय गान जो है सर्वप्रथम 1911 में गाया गया था, कोलकाता में गाया गया था। और अभी बात हो रही है वंदे मातरम यानी कि राष्ट्रीय गीत की बात की जा रही है। तो ये कब गाया गया था? 1886 में, 1896 में, 1906 में या 1907 में? सो व्हाट इज द आंसर? और आंसर इज बी, 1896 में गाया गया था स्टूडेंट्स। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ में से संकलित है? मतलब कहाँ से लिया गया है, कहाँ पे है? ठीक है, कहाँ पे है वो है आनंद मठ में स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक मतलब आकाशवाणी और दूरदर्शन जो है उनके दैनिक यानी रोज के जो कार्यक्रम है उनकी शुरुआत कहाँ से होती है? राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, संतूर वादन या फिल्मी धुन से? तो हमारा आंसर रहेगा स्टूडेंट्स राष्ट्रीय गीत से। पहले राष्ट्रीय गीत आता है, उसके बाद जो है कार्यक्रम यानी प्रोग्राम स्टार्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक यानी राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में लिया गया है? आई रिपीट माई क्वेश्चन। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ, सारनाथ का जो राष्ट्रीय स्तंभ है, ठीक है, सारनाथ स्थित, सारनाथ में जो राष्ट्रीय स्तंभ स्थित है उसमें है, उसका कौन सा भाग जो हमारा है वो राष्ट्रीय चिन्ह के मतलब एक नेशनल सिंबल के रूप में लिया गया है? शीर्ष भाग यानी सबसे ऊपर का भाग, मध्य भाग यानी मिडल का भाग, आधार भाग यानी बेस, पूरा भाग यानी सारे का सारा। सो व्हाट इज द आंसर? और आंसर इज शीर्ष भाग यानी कि सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको एक राष्ट्रीय चिन्ह या राष्ट्रीय प्रतीक यानी कि नेशनल सिंबल के रूप में लिया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है?
ध्यान से पढ़िए फिर से। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? सिंह यानी शेर, सांड, घोड़ा या हिरन? तो हिरन नहीं है स्टूडेंट्स। ओके, आगे बढ़ेंगे। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत से बच्चे इसको रॉन्ग करते हैं। कितने शेर दिखाई देते हैं जब राष्ट्रीय चिन्ह दिखाता है, जिसमें बहुत सारे शेरों के मुंह नहीं दिखाई देते हैं? आपने बहुत बार नोटिस किया होगा। जिन्होंने नहीं देखा वो देखेंगे आज गूगल पे सर्च करके। तो कितने शेर होते हैं स्टूडेंट्स? उसमें 3 दिखाई देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का राज चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लीजिए कि भारत का जो राज चिन्ह है, यानी कि जो चिन्ह था, राष्ट्रीय चिन्ह है, वो जो अशोक थे, ठीक है, उनके द्वारा सारनाथ में स्थापित एक सिंह स्तंभ है। उनके द्वारा एक सिंह स्तंभ बनाया गया था सारनाथ में, वहां से लिया गया है। इसको मैंने आपको पहले भी समझाया है। तो इस राज चिन्ह का मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? अभी हमने बात की थी कितने दिखाई देते हैं। अब बात हो रही है कि उसमें एक्चुअल में है कितने शेर? दिखाई तो 3 देते हैं सामने, बट एक्चुअल में है कितने शेर? तो और आंसर इज स्टूडेंट्स 4, यानी कि 4 शेर होते हैं और 3 हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इज कि भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्र में के किस रूप में किस स्वतंत्र को महानता दी गई है? तो शक स्वतंत्र को महानता दी गई है। जो शक स्वतंत्र पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास कौन सा होता है? प्रथम मास वैसे तो हम बोलते हैं जनवरी है हमारा, है ना, फर्स्ट जो महीना होता है, लेकिन कुछ हमारे हिंदू कैलेंडर्स के अकॉर्डिंग जो हमारे मंथ्स के नेम है वो डिफरेंट है, अलग अलग है। उसके ऊपर भी आपको एक वीडियो देंगे। तो सबसे पहला प्रथम जो है वो होता है चैत्र। ठीक है, तो जैसे वैसाख, माघ, कार्तिक, ये सारे जो है महीनों के नाम है, लेकिन हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग है। आप सबको जनवरी फरवरी ही पता है, बट एक्चुअली ये भी महीने होते हैं और इनको भी हम आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो संघ स्वतंत्र पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम, अभी हमने पहला मास पूछा था उन्होंने, वो था चैत्र, और अब वो कह रहे हैं कि अंतिम मास कौन सा है? तो है फाल्गुन। कौन सा है अंतिम मास? सबसे आखिरी वाला, अंतिम मतलब लास्ट, वो है फाल्गुन स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु है कौन सा है? चीता, तेंदुआ, बाघ या सिंह? अब ध्यान देंगे, चीता, तेंदुआ, बाघ या सिंह? तो वो है बाघ, जिसको आप इंग्लिश में टाइगर बोलते हो। ठीक है, वो है बाघ। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था। बाघ से पूर्व यानी कि बाघ से पहले, ठीक है, तो कौन सा था राष्ट्रीय पशु भारत का? जो बाघ नहीं था उससे पहले कौन सा राष्ट्रीय पशु था? तो उससे पहले हमारा राष्ट्रीय पशु सिंह था स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट इज, जब अभी अगर क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो हम बाघ लगाएंगे, लेकिन बाघ से अगर वो पहले की बात करे तो वो फिर सिंह हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ठीक है, मयूर, तोता, बाज या कबूतर? तो मयूर होता है स्टूडेंट्स मोर, जिसे आप पीकॉक बोलते हो, उसी को मयूर भी बोला जाता है। तो हमारा आंसर रहेगा मयूर स्टूडेंट्स। चलिए, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते या फिर वंदे मातरम? सो व्हाट इज द आंसर? तो आंसर रहेगा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य हमारा सत्यमेव जयते है, और वंदे मातरम हमारा क्या है? वो हमारा राष्ट्रीय क्या है? वंदे मातरम गीत है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। और सबसे पहले कब गाया गया था? 1896 में गाया गया था। और हमारा जो राष्ट्रीय गान है स्टूडेंट्स, वो सबसे पहले कब गाया गया था? 1911 में कोलकाता में गाया गया था। और उसे किसने लिखा था? उसे किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। एक और इम्पोर्टेंट बात हमने इस वीडियो में की थी, वो थी
हमारा राष्ट्रीय ध्वज, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2। अगर चौड़ाई लंबाई की बात करें तो 2:3 हो जाता है स्टूडेंट्स। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।